अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। सो सिचुआन ऑब्जर्वर जो कि चाइनीज स्टेट एफिलिएटेड रीजनल ब्रॉडकास्टर है और इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चेंगडू से ही मेनली ऑपरेट करता है। इनकी जानिब से एक फुटेज या इमेज निकल के सामने आई है जिसके अंदर ऑब्वियसली J-10C ई फायर जेट पर जो है किल मार्किंग्स देखी जा सकती हैं। इन किल मार्किंग्स के साथ साथ जो है जो बैनर टेक्स्ट या नीचे जो टिकर है उस पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके मुताबिक J-10C, रफाल और SU-30 जो हैं एक बार फिर से एक ही फ्रेम में नज़र आ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पहले जो है कब ये तीनों एयरक्राफ्ट जो हैं एक ही फ्रेम में या एक ही सिनारियो में नज़र आए थे। यस, ऑब्वियसली जो है ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब J-10C का मुकाबला जो है रफाल और SU-30 MKI से हो रहा था, उस टाइम पे जो है J-10CE जो है SU-30 MKI और रफाल के आमने सामने हुआ था और उसी की मुनासबत से ही गालबन इस दफ़ा जो है इसकी किल मार्किंग्स हमें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ जो है हिरॉन यूएवी जो है हम देख सकते हैं और एक MiG-29 फायर जेट जो है इस किल मार्किंग के अंदर हम देख सकते हैं। तो टोटल 6 किल मार्किंग्स जो हैं इसके अंदर दिखाई जा रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट रिमेंबर कि लेटर ऑन जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से क्लेम किया गया था कि मुमकिन तौर पे एक चौथा रफाल भी जो है उनकी जानिब से शॉट डाउन किया गया है। सो विल हैव टू सी कि ये क्रॉस मार्किंग्स जो हैं या किल मार्किंग्स जो हैं ये उससे पहले की हैं या उसके बाद की है, इसका अंदाज़ा लगाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल ये चीज़ कंफर्म है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल J-10CE नहीं है जिनके ऊपर किल मार्किंग्स मौजूद है। एंड मुमकिन ये है कि एवी की जानिब से जो डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं चेंगडू में आमतौर पर जो एक्सपोर्ट मार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड मुमकिन है कि एवी की जानिब से अपने डेमोन्स्ट्रेटर पे जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के किल मार्किंग्स को डिस्प्ले किया गया है। तो ये चीज़ है यकीनन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आई एम श्योर कि चाइना को भी इस हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और आई एम श्योर जो डेटा जो है पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किया गया था इन रफाल्स को या SU-30 MKI को शॉट डाउन करने के लिए, उस डेटा की रीच जो है शायद चाइनीज़ ऑफिशियल्स के पास भी मौजूद होगी। बट इसके साथ साथ हम आगे बात करें बिकॉज ऑब्वियसली J-10CE जो है एक स्टैगनेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको कंटिन्यूसली डेवलप होना है। तो इस हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था क्योंकि May 7th 2026 को जो है चाइनीज स्टेट मीडिया की जानिब से जो J-10CE के चीफ डिज़ाइनर है ली जुन, उनका एक इंटरव्यू आया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इस जेट के अंदर जो है मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जाएंगी जिसके अंदर स्पेशली नेटवर्क सेंट्रिक कोऑपरेटिव कॉम्बैट, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है वो मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने की सलाहियत, स्पेशली जो है इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिनारियोज के अंदर और मल्टी मोड प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हैं, इन चीज़ों पे मज़ीद ध्यान दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि J-10CE का कॉम्बैट रिकॉर्ड जो है मल्टीपल एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन करने का विदाउट हैविंग एन एक्चुअल कॉम्बैट लॉस, ये इस चीज़ का क्लियर टेस्टिमेंट है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत से एडवांटेजेस मौजूद हैं और इसके अंदर जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो इन्फॉर्मेशन जो है ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को हासिल हुई होगी वो इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्वियसली चाइना के पास भी मौजूद होगी और उन्हीं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे जो है इस J-10C को मज़ीद इम्प्रूव किया जा रहा है, इसको मज़ीद केपेबल बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या अपग्रेड्स हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें जो है इम्प्रूव की गई हो सकती हैं, इसके हवाले से भी हमारे पास थोड़ा सा क्लू मौजूद है। अब मार्च 2026 में जो है एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हुई थी जो कि डायरेक्टली इन अपग्रेड से जोड़ी जा सकती है। J-10CE ने जो है KG-500 AWACS के साथ इंटीग्रेटेड कॉम्बैट एक्सरसाइज जो थी कंडक्ट की थी। इसके अंदर जो है BVR एंगेजमेंट से हाई जी मैन्यूवरिंग तक, बियॉन्ड विजुअल रेंज से क्लोज रेंज तक और कंटिन्यूसली जो है ये बेसिकली ऑफेंस और डिफेंस के रोल्स में जो है शिफ्ट हो रहा था। और इवन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई रिमेंबर अगस्त 2025 के अंदर जो है एक J-10C पायलट ने KG-500 की सपोर्ट के साथ जो है J-20 5th जनरेशन फायर जेट का सिमुलेटेड शूट डाउन भी अचीव किया था। यानी J-10CE फायर जेट कपल्ड विद KG-500 जो है एक J-20 फायर जेट को सिमुलेटेड शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो है आप दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी दे सकते हैं, ये ऑपरेशनली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि J-10C शायद अपने रेडार से जो कि KLJ-10 रेडार है उसके साथ शायद J-20 या F-35 जैसे प्लेटफॉर्म्स को जो है डिटेक्ट नहीं कर सकता या ऑन टाइम जो है डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन KG-500 AWACS के साथ जो है ये इनफ टाइम के अंदर इसको डिटेक्ट कर सकता है और टारगेटिंग सोल्यूशन जो है J-10C को पास किया जा सकता है। J-10C जो है एज अ रिजल्ट बिना अपना रेडार ओपन किए ही PL-15E जैसे मिसाइल लॉन्च कर सकता है और मे बी फ्यूचर के अंदर जो है PL-16 और PL-17 जैसे मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। तो ये एग्जैक्टली वही किल चेन आर्किटेक्चर है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी इस्तेमाल किया गया था और चाइना जो है अब इसको फॉर्मली एक
बहुत बड़े स्केल पे या इसको लार्जर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों में जो है इम्प्रूवमेंट भी इसके अंदर की जा रही हो। मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है रफ़ाल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है उसने PL-15E की टर्मिनल गाइडेंस के अगेंस्ट चैलेंजेस क्रिएट किए हों। तो PL-15E मिसाइल का जो ECCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में की जो कैपेबिलिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। उसके अलावा हम एवैक्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एवैक्स की डिपेंडेंसी भी जो है वो किल चेन के अंदर एक वल्नरेबिलिटी कंसिडर की जाती है, क्योंकि उस केस के अंदर जो है एवैक्स जो है जो कि आपका फिर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड प्लेटफॉर्म होगा, वो फिर एनिमी का जो है सबसे मेन टारगेट होगा और सबसे पहले उसको डाउन करने की कोशिश की जाएगी। सो उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस पे क्या काम किया जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। और फिर जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर के अंदर जो मिसाइल्स उनकी जानिब से PL-16 या PL-17 मिसाइल जो है इंटीग्रेट किए जाने वाले हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ये जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का बायस हो सकता है। और ऑब्वियसली ये तमाम की तमाम इनपुट्स या तमाम की तमाम चीज़ें जो डेवलप की जा रही हैं, होपफुली इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C की फ्लीट पे भी पड़ेगा। ऑलरेडी हम जानते हैं कि ऐसा बहुत लाइकली लग रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मज़ीद J-10CE फायर जेट खरीदे जाएंगे। तो होपफुली ये जो एडवांटेजेस चाइना की जानिब से अपने J-10C पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के J-10CE पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो कि J-10D का वेरिएंट जो है डेवलप किया जा रहा है। ग़ालिबन ऐसा बताया जा रहा है कि J-10 का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला प्लेटफॉर्म होगा उसको J-10D करार दिया जाएगा। लेकिन मिलिट्री वॉच की जानिब से कंफर्म किया गया है और रिसेंटली कुछ एक्सपर्ट्स की जानिब से भी ऐसा बताया गया है कि ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स की जानिब से J-10D को जो है परस्यू ना किया जाए और इस टाइम पे जो सारी एफर्ट्स की जा रही हैं उसको फिर J-35 स्टेल्थ फायर जेट पे जो है कॉन्सेंट्रेट किया जाए। उसके नतीजे में जो फ़ायदा जो है हासिल होगा वो ये कि जो अपग्रेड्स और इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगी वो तमाम की तमाम एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे ही हमें देखने को मिलेगी, यानी कि J-10C-CE प्लेटफॉर्म पे ही जो है इन अपग्रेड्स को हमें देखने को मिलेगा। और किसी किस्म का नया एयर फ्रेम या एयर फ्रेम का जो रीडिज़ाइन होता है वो एक फिर सेपरेट कॉन्टेक्स्ट आ जाता है और बिकॉज चाइना उसको परस्यू नहीं कर रहा तो वो वाला फैक्टर जो है हमें भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। बट विल हैव टू सी कि J-10D के हवाले से किस किस्म के फ्यूचर डिसीजन देखने को मिलते हैं। दिस इज समथिंग जिसका हमें वक्त के साथ ही अंदाज़ा होगा, सो विल हैव टू वेट फॉर दैट। बट इसमें कोई शक नहीं है कि J-10C J-10CE पे जो है मज़ीद इंक्रीमेंटल अपडेट्स आ रही हैं और होपफुली इसका इम्पैक्ट जो है जल्द ही पाकिस्तानी एयरफोर्स में भी देखने को मिलेगा। लेट मी नो आपके इस हवाले से क्या ख्यालात हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।